मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, उनके अस्त्र सुदर्शन चक्र तथा वाहन गरुड़ तीनों को अपनी सुंदरता, शक्ति और गति पर अभिमान हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। क्या थी पूरी कथा, आइए मिलकर जानते हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल अमित शर्मा में स्वागत है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था। तब से वह स्वयं को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और खुद को सुंदरी मानने लगी थी। वही सुदर्शन चक्र को भी यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को परास्त किया था। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसकी ही सहायता लेते हैं, जबकि भगवान कृष्ण का वाहन गरुड़ ये समझता था कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चला तो उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। हनुमान जी जानते थे कि श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। हनुमान जी द्वारिका पहुंचकर सीधे राज दरबार नहीं गए, वो राजकीय उद्यान में चले गए और वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे। फलों के साथ साथ वो वृक्षों को उखाड़कर फेंकने लगे। ये बात द्वारका में आग की तरह फैल गई कि एक बंदर राजकीय उद्यान में उत्पात मचा रहा है। जब श्री कृष्ण तक ये खबर पहुंची कि किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, तो श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, अपने साथ सेना ले जाओ और उस वानर को पकड़कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए और कहा, जैसा तुम चाहो। भगवान की आज्ञा लेकर गरुड़ उद्यान में गए और हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ और जाकर कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। इस पर गरुड़ को क्रोध आ गया और वे हनुमान जी से युद्ध करने लगे। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। फिर पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से गरुड़ अपनी जान बचाते हुए दरबार में पहुंचा। गरुड़ ने भगवान कृष्ण को बताया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। गरुड़ की बातें सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा, गरुड़ के बलशाली होने का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना शेष है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसीलिए नहीं आए। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति भी बहुत है, उन्हें साथ लेते आना। गरुड़ वेग से उड़कर मलय पर्वत पर पहुँचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी, कहा, श्री राम ने आपको बुलाया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। इधर द्वारिका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आ पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को